वैभव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। वैभव त्रिपाठी जी, क्या वजह है कि भाजपा के नेताओं की पीड़ा अब खुलकर सामने आने लगी और वो ये कह रहे हैं कि बताइए, अधिकारी इतने ज़्यादा निरंकुश हो गए कि ना हमारी सुन रहे, बाकी तो छोड़ो, कार्यकर्ताओं के साथ तो कैसा व्यवहार कर ही रहे हैं। इसके पीछे क्या मानते हैं भाई साहब, सुनील जी, बेसिकली होता क्या है ना जी, कहते हैं जब कुत्ता पागल होगा तो सभी को काटेगा। ठीक है, तो पहले तो इन लोगों ने विपक्ष के नेताओं को इतना हल्का करने की कोशिश की कि भाई जनप्रतिनिधियों की सुनते ही नहीं थे। अब जब उन पे आई है तो ये बिलबिला रहे हैं। और एक बात आप ही के कार्यक्रम में मैंने पहले भी कही थी, जब गाजियाबाद के माननीय विधायक जी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के लोगों से मिल गए हैं, अधिकारी निरंकुश हैं, उसी टाइम मैंने डिबेट में कहा था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिकारियों पे ये आरोप बस यूं ही लगाए जा रहे हैं। कुछ तो ये है भाई कि अधिकारी निरंकुश हैं, क्योंकि अनुशासन की समझ, प्रशासन की समझ थोड़ा मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कम है और उनका मंत्रिमंडल उसमें कमजोर है, अनुभवहीन है। और दूसरा, माननीय विधायक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, और माननीय सांसद जी भी अब आ गए उसमें। नहीं, एक मसला नहीं है वैभव भाई, एक मसला नहीं है। मैंने तो कई गिनाए, जिसमें गाजियाबाद के भी हैं, पूर्व और राज्य मंत्री सोनम किन्नर भी हैं, इसके अलावा मोती सिंह हैं, रमेश चंद्र मिश्रा हैं, नारद राय हैं भैया जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर तख्ता पलट का कोई कोशिश है, क्योंकि जो आजकल पिछले कुछ हफ्तों से घटना, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। अब आप आधे बात को काट देते हैं सुनील जी, ये उचित नहीं है। बेसिकली अभिषेक भाई ने जो बात कही है, और बड़ा साहब गोई से अग्रवाल साहब उसको बता गए हैं कि नहीं जी, एक टेन्योर फिक्स होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं पे मुख्यमंत्री के कृपा पात्र लोग हैं जो कि 3 साल की अवधि की जगह 5 साल 6 साल रहते हैं, और कहीं पे डायरेक्ट केंद्रीय सरकार भी इन्वॉल्व है। और अगर उदाहरण के रूप में देखें तो बनारस में एक जिलाधिकारी महोदय पिछले 5 साल से यहीं पे टिके हुए थे, और उनको जब प्रमोशन करना हुआ, प्रमोट करके उनको इलाहाबाद कमिश्नर बनाया गया, तो केंद्रीय सरकार का दखल रहा या किसका दखल रहा कि उनका प्रमोशन, और जो व्यक्ति डीएम यहाँ बन के आए थे उनको बैरंग वापस कर दिया गया, और फिर कुछ महीनों बाद कमिश्नर बनारस उनको बना दिया गया, तब वो डीएम साहब आके चार्ज ले पाए। तो ये जो कृपा पात्र वाली व्यवस्था है, ये भाजपा में कुछ विशेष है, कुछ विशेष अधिकारियों पर है। तो जब ऐसा करते हैं तो अधिकारी कर्मचारी निरंकुश क्यों नहीं होगा? बाकी पार्टी के नेता क्या करें वैभव भैया, वो तो परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। उसी बात को, अरे सुनील भाई, मैं उसी बात को आगे ले जा रहा हूँ। पार्टी के नेता कुछ नहीं, जब निरंकुशता आएगी तो कहते हैं कि कुकुरा पगलाई तो काटी सबके, ठीक। दूसरी बात ये कि 100% मैं ये बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, ये इशारा किस ओर है भैया त्रिपाठी जी? मैं 100% आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले ये इशारा जो आप कुकुर का बार बार कर रहे हो, किधर है भैया ये इशारा? ओहो, वो ऐसा है कि अधिकारियों को निरंकुश बनाया गया कि नहीं भाई, विपक्ष वालों को, लेकिन जब वो अपने फॉर्म में आया तो अपने ही लोगों को काटने लगा, तो लोग बिलबिलाने लगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, केंद्रीय सरकार के इशारे, मैंने अफसरों को कुकुर नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये कहावत है गांव में, आप अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने यही कहावतें तो जो आप बता रहे हैं उसके लिए दूसरी भी कोई कहावत हो सकती है। नहीं, ऐसे अगर इस तरीके से आप घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक कहावत कही है, और सच्चाई यही है कि अपने बच्चे को अगर आदमी ललकारने लगता है ना, तो ये ठीक है, कल को पलट के बाप को भी मारने लगता है, तब स्थिति खराब हो जाती है। मनोज उपाध्याय जी,
मैं दो बातों का जिक्र जो करना चाह रहा हूँ, एक तो ये, दूसरी बात ये कि केंद्रीय नेतृत्व के सह पर ठीक है, जो खींचतान यूपी सरकार में चल रही है, संभावना ये है कि पूरी सरकार को तख्ता पलट गुजरात के तर्ज पे किया जाए। मनोज भाई आवाज आ रही है आपको? कर रही है मनोज जी को शायद वो वाकया याद नहीं है कि एक परिवार 3 साल से न्याय की गुहार लगाते हुए आत्मदाह करने जा रहा था मुख्यमंत्री आवास पे, और बलात्कार का दोषी कौन था? सेंगर, इनका विधायक, और हिम्मत नहीं थी योगी जी की कि FIR करवा दें। अरे आपकी हिम्मत तो वो भूल जाते हैं बच्चों का जो दोष देने के बाद। मिस्टर, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, चुप रहो पहले। हमने तो जनता बोल नहीं रहा, हमने तो अरे चुप रहो, तमीज नहीं है, जनता ने तो अभी जवाब दिया है। दूसरी सरकारों की। बनारस में चौराहे पे भाजपा के गुंडे पुलिस वाले दरोगा को पीटते हैं और तुमको शर्म नहीं आती है? आज मसला ये है कि अफसर सुन नहीं रहे हैं। चाहिए तुमको। वैभव भैया ने जो इशारा किया वो मसला ये हो गया कि वहां इतनी सुनवाई हो रही थी कि विधायक जी की कोई उंगली तो छोड़ो, कोई कुछ कहने वाला तक नहीं था, उंगली पकड़ना तो दूर की बात है। लेकिन अब मसला ये है वैभव भाई कि अब अफसरों की अफसरशाही इस कदर हावी है कि बाकी कई नेता, बड़े नेता वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मैं